हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास। इस टॉपिक से अभी तक जितने भी आपके बीपीएससी टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 तक और जो बीपीएससी का प्री एग्जाम होता है वो सारे एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं आज के वीडियो में कंप्लीट हम कवर करने वाले हैं। और कौन सा क्वेश्चन कब और किस एग्जाम में पूछा गया था उस क्वेश्चन में डेट के साथ आपको मेंशन रहेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइम पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आप इतने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है और कितने सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जो आपके बीपीएससी टीआरई 4 में काफ़ी हेल्प मिलेगा। साथ में आपको रिवीजन भी हो जाएगा अगर आप जीके जीएस की तैयारी करना चाहते हो तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था? पहला ऑप्शन है बैल, घोड़ा, हाथी या इनमें से कोई नहीं। ये सवाल आपके बीपीएससी पीआरई 69 2023 को एग्जाम में पूछा गया था। इसका आंसर आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, घोड़ा। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर बी माना है, लेकिन अगर इसके बारे में डिटेल हम जाने तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बैल, घोड़ा, हाथी, पशु के बारे में पहले से ही जानकारी थी, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन से जानवर के बारे में उन्हें पता नहीं था। तो ऐसा कोई भी जानवर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो उनको पहले से पता नहीं था। लेकिन इसका जो ऑफिशियल आंसर बीपीएससी ने माना था वो था आपका बी, घोड़ा। सेकंड क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? पहला ऑप्शन है राजगिरी, चंपा, वैशाली या पाटलिपुत्र। ये भी सवाल आपके बीपीएससी प्री 2023 में पूछा जा चुका है। तो बात की जाए प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान जो आपका राजगिरी है, उस शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में पहले कार्य करता था। मगध साम्राज्य में आधुनिक पटना, गया और शादाबाद का कुछ हिस्सा पड़ता है। तो याद रखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है कि बिंबिसार का टाइम ऑफ पीरियड क्या था? तो याद रखिएगा 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व और अजातशत्रु का 492 से लेकर 460 तक, जो इसकी राजधानी राजगीर और राजगिरी भी मानी जाती है। क्वेश्चन 2 का आंसर बहुत आंसर बी आ रहा है, सॉरी ए आ रहा है, जो बिल्कुल सही है। जो भी आंसर सी दे रहे हैं उनका आंसर गलत है। क्वेश्चन 2 का जो राइट आंसर होगा ऑब्वियसली वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बोधिसत्व पदपन्नी का पेंटिंग कहाँ पर देखने को मिलता है? पहला ऑप्शन है बाग, एलोरा, अजंता या बादामी में। ये सवाल आपके 69 बीपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजंता में। याद रखिएगा, जो बादामी की गुफाएं होती हैं वो कर्नाटका के उत्तरी भाग में बागलकोट में देखने को मिलता है, जहाँ पर हिंदू और जैन गुफाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा मंदिर प्रसिद्ध है। वही बात की जाए एलोरा की, तो एलोरा दुनिया का सबसे बड़ा रॉक कॉट हिंदू मंदिर गुफा परिसर में से एक माना जाता है, जहाँ पर 600 से लेकर 1000 ईस्वी तक कलाकृतियाँ वहाँ पर देखने को मिलती है। इसे भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है आजीविक संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, बौद्ध धर्म या शैव संप्रदाय। ये सवाल आपके 69 बीपीएससी पीआरई 2023 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो भी आंसर सी आंसर दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है।
सी आपका राइट आंसर होगा, बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताना है कि मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में किसके हिस्से हैं। ये सवाल आपके बीपीएससी टीआरई 2.0 10/12/2023 का जो पेपर हुआ था उसमें यह सवाल पूछा गया था। पहला ऑप्शन है ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखना कि मध्य गंगा का मैदान पूर्वी उत्तर प्रदेश और संपूर्ण बिहार तक विस्तृत है, जहां पर अंग महाजापन पथ और जो उनका क्षेत्र है भागलपुर मुंगेर, वो सारे इनके जिले में देखने को मिलता है, जो कि आज के टाइम पे पटना, गया और शाहाबाद में आपको देखने को मिल जाएगा, जहां पर मध्य गंगा के मैदान में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके मौर्य काल से है। क्वेश्चन में पूछा गया है कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे। पहला ऑप्शन है नालंदा, पाटलिपुत्र, तक्षशिला या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। बात की जाए क्वेश्चन कब पूछा था, तो बीपीएससी टीआरई 2023 में सिर्फ पेपर 2 में पूछा गया था। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कौटिल्य, तो कौटिल्य को ही चाणक्य के नाम से जाना जाता है, इसे भी याद रखना, बहुत बार कंफ्यूजन होता है। कौटिल्य कौन थे, तो कौटिल्य को चाणक्य के नाम से जाना जाता था, जो कि काफी प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, दार्शनिक और राजनीतिक सलाहकार भी इनको माना जाता है। लेकिन हमारा आंसर ये नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस अर्थशास्त्र के प्रधानाध्यापक हुआ करते थे आपके कौटिल्य या चाणक्य। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का जो भी आंसर सी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है फयान एक चीनी तीर्थयात्री था जो कि हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। सेकंड स्टेटमेंट है हवेन सांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है सिर्फ एक, ऑप्शन बी है सिर्फ टू, या ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ये सवाल आपके 69 बीपीएससी पीआरई 2023 में पूछा गया सवाल है। अगर आप चाहते हो डेली आपको ऐसे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 तक और बीपीएससी पीआरई जो भी क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है टॉपिक वाइज आपको कंप्लीट कराया जाए, तो आपके लिए उसके लिए आपको बस वीडियो को लाइक और शेयर करना है। जितना आप सपोर्ट करोगे, जितना आप प्यार दोगे, उतना आपके लिए हर एक टॉपिक को हम डिटेल कवर करेंगे, कब कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक, सब कुछ डिटेल में एग्जाम का डेट मेंशन के साथ आपको हर एक दिन हर एक नया टॉपिक हम डिटेल कवर करेंगे, जिससे आपका पेपर एग्जाम से पहले पूरा अच्छे से कंप्लीट कवर हो जाए। क्योंकि जीके जीएस ऐसा एक सब्जेक्ट है जहाँ पर जितना आप तैयारी करते हो उतना आपको कम लगेगा। तो उसके लिए और आसान बनाने के लिए आपके लिए हर चीज़ आपको वीडियो के माध्यम से हम कंप्लीट कराएंगे। बस अपना सपोर्ट अपना प्यार बनाए रखिए और वीडियो को जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए और ज़्यादा डेली क्लासेस लाने का और डेली हम एक टॉपिक डेली कवर करें। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ई, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताना है कि चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेवाड़मन गाया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपको 69 बीपीएससी पीआरई 2023 का पूछा हुआ सवाल है।
ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में बनेंगे आपको कन्फ्यूजन होगा, इसलिए ये सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और जितना आप प्रैक्टिस करते हो उतना आपके लिए बेटर रहेगा। बाकी अगर आप चाहते हो इसके कंप्लीट जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है डिटेल आपको व्याख्या सहित पीडीएफ लेना, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। मैं आपको नंबर जस्ट कुछ टाइम बाद मैं बता दूंगा कि नंबर क्या है। उस नंबर पे मैसेज कॉल करके या फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पर नंबर प्रोवाइड कर दूंगा। उस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करके आप नोट्स ले सकते हो। याद रखना, जो आपको ये नोट्स मिलेगा पेड रहेगा, फ्री नहीं है, इसलिए जो पेड ले सकते हो वही आप मुझे मैसेज कॉल कर सकते हो। बाकी हम सारे टॉपिक वीडियो के माध्यम से हम पूरे कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, समुद्रगुप्त। याद रखिएगा, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गाया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए गुप्त शासक समुद्रगुप्त के पास एक मिशनरी भेजा था। इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, प्राचीन भारतीय धातुक्रम के आश्रय लौह स्तंभ कहाँ पर देखने को मिलते हैं? पहला ऑप्शन है पुणे में, दिल्ली में, लखनऊ में या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये सवाल आपके बीपीएससी टीआरई 3 पॉइंट जो दोबारा पेपर हुआ था, एक तो पहले कैंसिल हो गया था, फिर उसके बाद जो एग्जाम हुए थे उसमें ये सवाल पूछा गया था, प्राचीन भारतीय धातुक्रम का आश्रय लौह स्तंभ कहाँ पर देखने को मिलता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, खीर भवानी मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? पहला ऑप्शन है पंजाब में, राजस्थान में, जम्मू कश्मीर या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये सवाल आपके 1 to 5 2024 बीपीएससी टीआरई जो कैंसिल हो चुका था, इसमें सवाल आपको देखने को मिला था क्लास 1 to 5 में। तो याद रखिएगा, खीर भवानी मेला प्रति वर्ष ज्येष्ठ अष्टमी को जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, जो कि हिंदुओं का सबसे बड़ा प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। जो कश्मीर में हिंदू होते हैं उनके लिए सबसे बड़ा ये हिंदू त्योहार होता है, इसे याद रखिएगा। ये सवाल आपके एग्जाम में दोबारा पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, राजनीति का प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी? पहला ऑप्शन है कौटिल्य, कामनंदक, चरक या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काम नंदक। क्वेश्चन नंबर 12, आपको सूची 1 और सूची 2 दी गई है, इसको आपको सही सुमेलित करनी है। तो इसका सही मिलान आप कीजिए कि क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही मिलान जब आप करोगे तो आपका ए राइट निकल कर आंसर आएगा। इसे याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 आपको बताना कि ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा। ये सवाल जो है बीपीएससी टीआरई 2023 पेपर 2 में पूछा गया था, ये सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, विंध्याचल से लेकर पर्वत श्रेणी से लेकर कृष्णा नदी के मध्य आपको ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार देखने को मिलता है। इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे मध्यकालीन इतिहास से है, जो आपको बताना है कि इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत करी थी। पहला ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या इल्तुतमिश।
तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए कुछ पॉइंट है जो आपको याद होना चाहिए कि बलबन पहला सुल्तान था जिसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत करी थी। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर मिल जाता है कि क्वेश्चन 1 का राइट आंसर सी होगा। बलबन से और क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि बलबन जो था वो फारसी संस्कृत और परंपराओं के प्रति अपने प्रेम के लिए काफी ज्यादा फेमस था। उसने अपने दरबार में गैर इस्लामी प्रथा सिजदा और पावोस की शुरुआत करी थी, इसे भी याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? पहला ऑप्शन है अफगानिस्तान, मोरक्को, इराक, एक सदीक या इनमें से कोई नहीं। ये सवाल हमेशा एग्जाम में रिपीट होता है, इसे याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोरक्को। याद रखना कि सल्तनत कालीन तुगलक वंशी शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए प्रसिद्ध खोजकर्ता और यात्री इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को के निवासी माने जाते हैं, जो कि मध्य एशिया के मार्ग से होते हुए भारत के सिंध प्रांत में 1333 में पहुंचा था। बहुत सारे एग्जाम में इसका डेट पूछ सकता है कि कब पहुंचा था भारत में। तो याद रखिएगा 1333 में भारत के सिंध प्रांत में ये पहुंचा था। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक इब्न बतूता को दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था, इसे भी आप याद रखना। आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था? पहला ऑप्शन है चेरो राजवंश, ऑप्शन नंबर बी है वाइनवर राजवंश, ऑप्शन सी है कनाट राजवंश या ऑप्शन नंबर डी है पिटी पंती। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। क्वेश्चन नंबर फोर, नाथ पंथियों सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? पहला ऑप्शन उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत या पश्चिमी भारत। क्वेश्चन नंबर फोर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर भारत। अगला क्वेश्चन, फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी? पहला ऑप्शन है ईश्वरदास, भीमसेन, हरिदास या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इस पुस्तक को ईश्वर नगर के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ईश्वर दास। कहीं पर ईश्वर दास मिलेगा, कहीं पर ईश्वर नगर मिलेगा, तो इससे को लेकर कंफ्यूजन मत होना। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का का कहा जाता था? पहला ऑप्शन है कालीकट, सूरत, कैम्बे या ब्रोच। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो भी आंसर बी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, सूरत आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित स्टेटमेंट पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट है कि भारत में बाबर के आगमन के कारण क्या थे? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई। ये कथन आपका बिल्कुल सही है। युद्ध में टोपी की शुरुआत हुई, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है, इसलिए थर्ड और फोर्थ आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है और ऑप्शन अकॉर्डिंग थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा
एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है कि बाबर का जन्म कब हुआ था। ये सवाल एग्जाम में बनता है, तो याद रखिएगा कि बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी के मध्य एशिया के फरगना नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, इसे याद रखना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद कौन थे? गुप्त प्रशासन में, चोल प्रशासन में, मराठा प्रशासन में या विजयनगर के प्रशासन में? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मराठा प्रशासन में। अगला क्वेश्चन आपके आधुनिक भारत का इतिहास से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है बक्सर की लड़ाई। यहाँ से हम टोटल आपको इस टॉपिक को जो आधुनिक भारत के इतिहास है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। मैक्सिमम यहाँ से आपकी 70-80 क्वेश्चन है आधुनिक भारत के इतिहास से। तो इस टॉपिक को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक टॉपिक को पूरा डिटेल कवर किया जाए, इसे पार्ट में डिवाइड ना किया जाए। तो आधुनिक भारत के इतिहास से 90 क्वेश्चन है। 90 क्वेश्चन हम कल के वीडियो में इसे कंप्लीट हम कवर करेंगे। बाकी अगर आप चाहते हो कि डेली आपको ऐसे क्लासेस मिले, तो आपका सपोर्ट और आपका लाइक हमें काफ़ी ज़रूरत है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि हमारा मकसद है कि अभी तक जितने भी बीपीएससी तैयारी 1 से लेकर तैयारी 3 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, वो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के डेट के साथ आपको कवर किया जाए, जिससे आपका रिवीजन भी हो। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में रिपीट होते हैं, उस सारे क्वेश्चन आपको रिवीजन के माध्यम से उस सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाओ और अपने बीपीएससी तैयारी 4 के लिए आप अच्छे से तैयारी कर पाइए। बाकी ऐसे कैंडिडेट जो चाहते हैं इनका कंप्लीट पीडीएफ लेना, जो आपका पेड रहेगा, तो आप इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी आप ले सकते हो। जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। बाकी ऑल सब्जेक्ट का नोट्स भी आपको अवेलेबल है काफ़ी कम प्राइस में, तो भी आप इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी ले सकते हो। बाकी मिलते हैं अगले क्लासेस में, जिसमें हम कवर करेंगे आपके आधुनिक भारत के इतिहास, जिसमें आपके मुगल साम्राज्य का पतन, हर एक टॉपिक इसमें कवर रहेगा। और बीपीएससी तैयारी 3, 4, 2, 1 जो आपके बीपीएससी तैयारी 4 के लिए कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो सारा चीज़ आपको इसमें मेंशन रहेगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग और वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करके जाना।